देखिए, भारत के भूगोल में भारत के बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में मैं आप सबको बता रहा था। कल मैं आप सबको बताया था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या चीज होती हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं। विश्व में पहली बार जो है अमेरिका में टेनेंसी नदी घाट परियोजना का जो है शुभारंभ किया गया था। इसके तर्ज में भारत में स्वतंत्रता के बाद सिंचाई की सुविधा तथा विद्युत प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से नदी घाट परियोजना का श्री गणेश किया गया। ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इसका लागू करने का तात्पर्य है कि भारत में सही तरह से सिंचाई हो जाए, सही तरह से विद्युत जो है हम लोग को विद्युत मिल जाए, मतलब कि लाइट जो होती है सही से लाइट मिल जाए। जितनी ज्यादा परियोजनाएं रहेंगी उतने अच्छा हम लोग लाइट मिलेगा। जैसे भी सौर पैनल आ रहा है, देख रहे हैं सोलर पैनल आ रहा है। सोलर पैनल जो है जगह जगह लग रहे हैं। अब इससे बिजली की खपत कम हो रही है। लोग बिजली के पीछे कम भाग रहे हैं, जितना सोलर पैनल के पीछे भाग रहे हैं। उसको लगवा लेंगे, बिजली का बिल नहीं आएगा। तो ये सब परियोजनाएं हर जगह कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ से सप्लाई किया जाता है, कौन कौन से देश में है, किस देश से किस राज्य में है भारत के, कि एक राज्य के दूसरे राज्य से जोड़ता है नदी के माध्यम से आवागमन होता है, कैसे होता है, और वहां पर कितने मेगावाट का जो है विद्युतीकरण लगाया गया है। यही सब जो है बहुउद्देशीय परियोजना में है। तो कल हम आपको बताए थे दादर नदी घाटी परियोजना बताए ही थे। दूसरा बताए थे भाखड़ा नागरबाद परियोजना, और जो हरियाणा राज्य में स्थित है। तीसरा बताए थे आप सबको मैं उकाई परियोजना, यह जो गुजरात राज्य में स्थित है। चौथा बताया था चुटक परियोजना, या जल बिजली परियोजना बताए थे, यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और पांचवा था मुल्ला पेरियार परियोजना। यह जो मुल्ला पेरियार परियोजना जो है ये कहाँ बताए थे, कहाँ पर था ये केरल में था। केरल मुल्ला पेरियार परियोजना के बाद एक और है, छठा नंबर है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना आती है। ये जो तुंगभद्रा परियोजना जो थी यह किस राज्य में स्थित थी? यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित थी। तुंगभद्रा जो है क्या नाम था इसका, तुंगभद्रा परियोजना जो थी यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और यहीं से बताना था हमें तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना ये छठा परियोजना थी हमारे भारत का, जो छठा परियोजना थी तुंगभद्रा परियोजना। यह जो है यह परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। हाँ, तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना जो है ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में
स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये परियोजना जो है आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी है ये। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तथा कर्नाटक की परियोजना है। यह जो तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश से लेकर के कर्नाटक राज्य तक जो है इसकी सीमा बनी हुई है। इसका नियंत्रण जो है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में किया गया है। इसका जो नियंत्रण जो है तुंगभद्रा परियोजना का नियंत्रण कहाँ पर है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। तुंगभद्रा परियोजना का जो नियंत्रण जो है तुंगभद्रा परियोजना का नियंत्रण या इसका जो है नियंत्रण या क्षेत्र कर्नाटक के बेल्लारी जिले से नियंत्रित करता जाता है। इसका नियंत्रण जो है कर्नाटक के बेल्लारी जिले से जो है इसका नियंत्रण होता है। तुंगभद्रा परियोजना का नियंत्रण कर्नाटक जिले के बेल्लारी जिले से बेल्लारी जिले से नियंत्रण किया जाता है। कि यहीं से मालूम चले, जैसे मैं कह दूं कि ये मेरा बजहा गांव है, हमारे बजहा गांव में परियोजना है, तो मैं सिमोरपुर में भले सिमोरपुर लगा हुआ सटा हुआ गांव है, परंतु उसका मूल जो है हमारे बजहा गांव में है। हम बजहा गांव से जो है वहां तो सिमोरपुर तक जो पूरी जो है लागू किए हैं, तो जैसे कहेंगे वैसे चलेगा। तो ये जो है तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक के बेल्लारी जिले में इसका जो नियंत्रण जो है इसी के अंदर में था। नियंत्रण मतलब उसी के अंदर रहना, उसी के अनुसार काम करना। ठीक, जैसे मैं कह दूं कि मेरा बजहा गांव है, मैं बजहा गांव में मेरा नियंत्रण है। नियंत्रण मतलब मेरा बजहा का मतलब नियंत्रण मतलब पूरा हमारे गांव के जो है पूरा हमारे गांव में जो जितने लोग हैं हमारे कहने पे हमारे अनुसार काम किया करते हैं, हमसे बात बिना पूछे कोई काम नहीं करते हैं। वही चीजें कर्नाटक के जो बेल्लारी जिला है तुंगभद्रा परियोजना का जो है यहाँ तो यहाँ से नियंत्रण होता है। और ये जो बांध बनाया गया है, ये जो बांध बनाया गया है 2441 मीटर लंबा 50 फीट ऊंचा बांध है। तुंगभद्रा जो बांध बनाया गया है 2441 मीटर लंबा और 50 मीटर जो है क्या है इसका 50 मीटर जो है ऊंचा है। ये 50 मीटर ऊंचा बनाया गया है। ये जो बनाया गया तुंगभद्रा परियोजना बनाई गई है 2443 मीटर लंबा है, 50 मीटर ऊंचा परियोजना बनाई गई है। उसके बाद आता है फरक्का बैराज परियोजना, 7वें नंबर आता है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, हाँ फरक्का बैराज परियोजना। फरक्का बैराज परियोजना, यह जो परियोजना है देखिए बैराच्य है, फरक्का बैराच्य। फरक्का बैराज परियोजना। अब देखिए ये परियोजना कहां पर है। फरक्का बांध का निर्माण जो है पश्चिम बंगाल से हुआ है। इसका निर्माण कहां से हुआ है? निर्माण पश्चिम बंगाल से हुआ है। ये फरक्का बैराज परियोजना का निर्माण जो बांध का निर्माण है ये पश्चिम बंगाल से हुआ है। ये गंगा नदी पर किया गया है। इसका जो निर्माण जो है पश्चिम बंगाल के गंगा नदी पर कह सकते हो, पश्चिम बंगाल के
गंगा नदी भी ले लीजिए, पश्चिम बंगाल के गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल के गंगा नदी पर जो है इस बांध का निर्माण किया गया है। और इस बांध का निर्माण की जो है शुरुआत, फरक्का बैराज परियोजना बांध की शुरुआत जो है 1961 ईस्वी में हुआ था। इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था। फरक्का बैराज परियोजना की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ और 1975 में यह बनकर तैयार हुआ। यह 1975 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, बनकर जो है तैयार हुआ। 1961 ईस्वी में इसका जो है शुरुआत हुई थी। 1975 ईस्वी में फरक्का बैराज परियोजना बनकर तैयार हो गया और जब बनकर तैयार हो गया तो 21 अप्रैल 1975 ईस्वी से यह जो है काम करना प्रारंभ कर दिया। तो ये जो है कब चालू किया? 21 अप्रैल 1975 ईस्वी से काम भी करने लगा। ये 21 अप्रैल 1975 ईस्वी से ये काम करने लगा, ये योजना काम करने लगी। किस ईस्वी से यह योजना, यह परियोजना काम करने लगी। देखिए मैं बहुत विस्तार से, बहुत आस्ते समझा रहा हूं, इसीलिए जहां न समझा बताइएगा। और इस बात का विचार सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में सर आर्यन कॉटन के दिमाग में आया। ये फरक्का बैराज परियोजना का निर्माण जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, सर्वप्रथम जो है ये विचार, इस बात का विचार जो है 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम इस बांध का विचार, इस बांध का विचार 1853 ईस्वी में प्रबंध कर दूं 1853 ईस्वी में देखिए सर्वप्रथम इस बात का विचार 1853 ईस्वी में सर आर्यन कॉटन के दिमाग में आया था। सर आर्यन कॉटन के दिमाग में आया, इनके दिमाग में आया कि अगर पश्चिम बंगाल में अगर एक हम बांध बना दे रहे हैं तो हो सकता पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो सटे हुए राज्य हैं उनके भी कुछ काम में आ जाए। इनके दिमाग में 1853 ईस्वी में जब आया, इन्होंने भारत को सुबह जो प्रधानमंत्री जो थे, राष्ट्रपति थे, उनसे विचार विमर्श किए। विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने जो है यह फरक्का बैराज परियोजना का निर्माण जो है पश्चिम बंगाल में करने के लिए कहा। तब जाकर 1961 ईस्वी से शुरुआत हुई और 1975 ईस्वी में तैयार हो गया और 21 अप्रैल 1975 ईस्वी से जो है इस परियोजना को अपने काम करने लगे, वहां जो है अपना काम करने लगा। और उसके बाद देखिए फरक्का बांध जो बांग्लादेश की सीमा से मात्र जो है 16.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये फरक्का बैराज बांध परियोजना जो है बांग्लादेश से, कहां से?
यह बांध जो है बांग्लादेश, कहां से, बांग्लादेश, बांग्लादेश से 16.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सिर्फ ये जो बांध बनाया गया है बांग्लादेश से जो सिर्फ 16.5 किलोमीटर की दूरी पर यह बांध बनाया गया है। सोचिए इतना नजदीक बांध बना दिया गया है। ये पूछिए मत, इतना नजदीक बांध का निर्माण, मतलब ये बांग्लादेश लगभग मान चलिए कि लगा हुआ है। ये बांध 16 किलोमीटर दूर, 17 किलोमीटर दूरी है, कोई दूरी नहीं कही जाती 17 किलोमीटर तो। और देखिए इसी बांध में जो है, इसलिए यह लंबे समय तक विवादों में रहा, इसीलिए ये जो है लंबे समय तक जो क्या था विवाद में रहा। चालू किया जाए, चालू किया जाए, भाई ये बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तान का क्षेत्र था बांग्लादेश, वो कैसे 19 पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बनाया गया। इंदिरा गांधी की देन थी, जो बांग्लादेश बनकर तैयार हुआ, पाकिस्तान हटाया गया वहां से। और जब बांग्लादेश से हो गया ये भाई, ये विवाद में हो गया, कहीं ऐसा ना हो बांग्लादेश भी यहाँ आने लगे, इसीलिए कई दिनों तक विवाद में रहा। और 1916 ईस्वी में दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में जो है 1916 ईस्वी में जो है दोनों देशों में समझौता हो गया। समझौता हुआ तब जाके बात का जो है शुभारंभ किया गया 1916 ईस्वी में। 1916 क्या है, हाँ 1916 ईस्वी में समझौता न 1916 ईस्वी में समझौता हुआ। समझौता होने के बाद यह बात का जो है शुरुआत किया गया, तब जाकर ये फरक्का जल संधि के नाम से जाना जाने लगा, तब जाके इसका नाम फरक्का जल संधि रख दिया गया। ठीक ना। थोड़ा देखिए नोट में ये भी है, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित गेरुकामुख में सुबनसिरी नदी पर 2000 मेगावाट की जो है जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी किया गया है। और जो है 5 जुलाई 2014 को इस मामले को सुलझाने के लिए विचार विमर्श प्रारंभ किया गया, विचार विमर्श किया गया। और हाँ इसके लिए जो है उसके कार्य करने के कार्य रुकने का मुख्य कारण यह भी था कि लोगों ने दारा पर्यावरण के साथ सुरक्षा का मुद्दा भी बनाकर इनमें पर्यावरण हानि हो रही थी। बहुत ज्यादा जंगल से जंगल लग रहा काटने को में जो विरोध भी हुआ कि ये जो है यहाँ का पर्यावरण तथा सुरक्षा का मुद्दा बना करके इसका विरोध कर रहे थे। और यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अब भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना देखा जाए फरक्का बैराज परियोजना बनाया गया है। ये जहां बनाया गया था तो घना जंगल था, घने जंगल को काट कर जो है इसका निर्माण किया गया। वहां जो विद्युत परियोजना लागू किया गया 2000 मेगावाट का 2000 मेगावाट का जो है विद्युत परियोजना लगाया गया था। उसके बाद देश की प्रथम नदी झील जोड़ो परियोजना का जो शुभारंभ होता है, थोड़ा देख लीजिए एक आ गया बीच में कि देश का प्रथम नदी झील जोड़ो परियोजना कब से प्रारंभ किया गया था। देश के प्रथम झील जोड़ो परियोजना, हाँ ये झील नदियां हैं, नदियों के बारे में कौन कहां से कैसे जोड़ा गया। देश की प्रथम झील परियोजना में भारत देश की जो है प्रथम झील जोड़ो परियोजना है। कहां कहां से जुड़ा है ये देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से, मध्य प्रदेश के सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से पहली बार बुंदेलखंड क्षेत्र में, कहां पर
पहली बार बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से पहली बार बुंदेलखंड से पहली बार जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में नदी झील जोड़ो परियोजना का शुभारंभ हुआ। पहली बार बुंदेलखंड क्षेत्र में नदी झील जोड़ो परियोजना, नदी झील जोड़ो परियोजना का जो है शुभारंभ हुआ। अब किससे पूछता है कि पहली बार जो है देश की प्रथम झील परियोजना जोड़ो का शुभारंभ कहाँ से होता है? बता दीजिए कि जो बुंदेलखंड कहाँ है? मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से पहली बार बुंदेलखंड क्षेत्र में नदी झील जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किया। हाँ, और यह जो शुभारंभ जो है जून 2012 में किया गया था। जो शुभारंभ किया गया तो कब किया गया? 2012 में इसका शुभारंभ शुभ आरंभ 2012 में किया गया था ना। 2012 में किया गया। इसका शुभारंभ जो है 2012 में किया गया। अब देखिए इस परियोजना के अंतर्गत चंदेल राजाओं के द्वारा जो है बनाई गई झील, इसी परियोजना के तहत जो है चंदेल राजाओं द्वारा बनाई गई जो झील है तथा बारहमासी नदी जो जर्मनी नदी को जो बारहमासी नदी है, यह जो है बारहमासी नदी जर्मनी नदी को जो है उससे जोड़ेगा। हालांकि देश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ 2005 में बुंदेलखंड क्षेत्र से ही शुरुआत हुआ था। हालांकि पहली बार देश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ 2005 से बुंदेलखंड से ही चालू हुआ था। ये दूसरी है ही, परंतु ये जो दूसरी है ही, ये तो पहली बार 2005 में ही शुरुआत कर दी गई थी। कुछ कारणवश रोक करके 2012 में इसका शुभारंभ कर दिया गया। मतलब शुरुआत तो हो गई थी 2005 से ही, और उसको जो है आगे अग्रसर नहीं किया गया था। 2012 में जाकर के जो है इसका जो शुभारंभ कर दिया गया। वहां से जो है ये बराबर रेगुलर चलता रहेगा। और जब बुंदेलखंड से शुरू हुआ, जब केन बेतवा नदी को जोड़ा गया, और उस वक्त जो है केन बेतवा नदी को जोड़ा गया था पहली बार नदी झील परियोजना में केन बेतवा नदी को जोड़ा गया।
केन बेतवा नदी है, केन बेतवा नदी को जोड़ा गया। पहली बात, केन बेतवा नदी को जोड़ा गया। थोड़ा राइटिंग थोड़ा साफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यह जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछता है कि कब विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जबकि भारत ने 2015 को जल क्रांति वर्ष के रूप में मनाया था। वैसे तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। परंतु यह देखा जाए तो भारत ने 2015 को जल क्रांति वर्ष के रूप में मनाता है। परंतु 2015 से भारत ने जल क्रांति के रूप में मनाता है। परंतु 2015 में भारत ने जल क्रांति के रूप में मनाया। उसके बाद एक 8वां बांध आता है, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध आता है? हीराकुंड बांध, हीरा जवाहर मोती वाला बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना या हीराकुंड परियोजना ये जो है, देखिए यह परियोजना कहाँ पर है। इस परियोजना का निर्माण जो है महानदी, कहाँ पर? महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा के संबलपुर जिले में है। हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण, इसका निर्माण उड़ीसा राज्य के, भारत के उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में, संबलपुर जिले में, उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी के किनारे, कहाँ पर? महानदी के तट पर 14 किलोमीटर, महानदी के तट पर 14 किलोमीटर दूर, हीराकुंड नामक स्थान पर 14 किलोमीटर दूर हीराकुंड नामक स्थान पर, हीराकुंड नामक स्थान पर जो है इसे बनाया गया। यह बाढ़ बनाने के पूर्व महानदी से उड़ीसा में भयंकर, देखिए थोड़ा सुन लीजिए, यह जो हीराकुंड बांध जो बनाया गया, यह बांध बनाने से पूर्व ही
महानदी के उड़ीसा में भयंकर बाढ़ आता था। महानदी के उड़ीसा राज्य में जो भयंकर बाढ़ आता था, इसलिए यह हीराकुड बांध परियोजना बनाने का काम किया गया। और बाद में जब जिसके कारण जो है महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जिसके कारण ही महानदी को जो उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। हाँ, उड़ीसा का हीराकुड नामक स्थान पर बनाया गया। उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक महानदी को माना जाता है। जैसे बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी है। कौन सी नदी है बिहार में? वैसे उड़ीसा का शोक महानदी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। और जिसके जो है हमने बताया कि शोक कहा जाता है। हीराकुड बांध का निर्माण 4800 मीटर कंक्रीट से, कितने? 4800 मीटर कंक्रीट से तथा बांध की सुरक्षा के लिए बांध के दाईं ओर 11 किलोमीटर लंबा तथा बाईं ओर 10 किलोमीटर लंबा मिट्टी का बांध बनाया गया है। इस प्रकार हीराकुड बांध की कुल लंबाई, इस प्रकार हीराकुड बांध की कुल लंबाई जो है लगभग 25.8 किलोमीटर, जो विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है। 25.8 किलोमीटर हीराकुड बांध की लंबाई में लिख लीजिए। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। और यह जो है विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध ही है, इसीलिए कहा जाता है। कल आप सबको बताएंगे हम। अब हीराकुंड के हो गया, कोसी परियोजना बताएंगे।